सो है गैस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज़ को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है मैज़गॉन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए, सीखने के लिए है। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मैज़गॉन डॉक शिप बिल्डर्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों, अगर हम मैज़गॉन डॉक की बात करें तो फिलहाल ये कंपनी ने रिसेंट अपने Q2 के अर्निंग्स को रिपोर्ट किया था, जिस वजह से ये कंपनी फोकस में थी। क्योंकि कंपनी के जो नेट प्रॉफिट थे उससे मार्केट की एक्सपेक्टेशन कुछ खास अच्छी थी नहीं, क्योंकि पिछले 2 क्वार्टर में जो अच्छी एक्सपेक्टेशन मार्केट ने इस कंपनी के प्रॉफिट से लगाकर चला था उसके हिसाब से नंबर हमें देखने को नहीं मिले थे ड्यू टू प्रोविजंस। बट इस बार प्रोविजन का कोई इम्पैक्ट हमें मैज़गॉन के नंबर्स में देखने को नहीं मिला है और कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 28% से हमें इस बार ग्रो करता हुआ दिखा है। साथ में कंपनी ने इंटरिम डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट किया था, जिसका रिकॉर्ड डेट फिलहाल कंपनी ने फाइनलाइज कर रखा है और वह है 4 नवंबर का। अगर हम बात करें इंटरिम डिविडेंड के अमाउंट के बारे में तो वो 6 रुपये है पर इक्विटी शेयर। तो अगर आप मैज़गॉन के इन्वेस्टर हैं तो इन सारी चीज़ों को आप नोट कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा मैज़गॉन से रिलेटेड और भी कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकल के आ रही है, जिसकी भी बात हम लोग कर लेते हैं। सो अब दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसको चाहो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। अब ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, मार्केट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट एनालिसिस होते हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके अलावा काफ़ी सारी कंपनी के चार्ट्स आपको देखने को मिलते हैं रेगुलर बेसिस पे, जो कि यूट्यूब पे तो अब आपको देखने को मिलेगा नहीं। तो वो सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम में ही अपडेटेड देखने को मिल जाती हैं। और इसके अलावा दोस्तों, सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे कॉल्स वगैरह भी देखने को मिलते हैं, जिसका भी बेनिफिट आप ले सकते हैं। पास्ट में जो कॉल्स वगैरह यहाँ पर देखने को मिले थे उसकी परफॉर्मेंस भी हमें काफ़ी अच्छी देखने को मिली थी, जिसको आप चाहो तो नोट डाउन कर सकते हैं। और साथ में दोस्तों, यहाँ पर लाइव आकर जो भी आपके डाउट्स इंक्वायरीज हैं वो भी क्लियर किया जाता है। तो लिंक इसका आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर आप सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। सो देखो दोस्तों, यहाँ पर आपको मेंशन देखने को मिलेगा मैज़गॉन डॉक शिप बिल्डर्स, जो कि बोल सकते हैं एक नवरत्न कंपनी है, यानी कि नवरत्न स्टेटस इस कंपनी को मिल रखा है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर इस कंपनी ने एक एक्सक्लूसिव टीमिंग एग्रीमेंट साइन किया है, यानी कि किसी कंपनी के साथ ये टीम बनाकर काम करने वाली है इस एग्रीमेंट के तहत। कौन सी कंपनी है भाई? तो पहली कंपनी तो मैज़गॉन है, जिसने साइन किया है किसके साथ? स्वान डिफेंस एंड हेवी इंडस्ट्री लिमिटेड के साथ। ठीक है, और इस चीज़ को थोड़ा सा डिटेल में समझो। ये जो साइन हुआ है ये किस लिए हुआ है? तो देखो, ये जो कंपनी है वो इंडिया की सबसे बड़ी शिप बिल्डिंग एंड हेवी फैब्रिकेशन कंपनी है। तो ये 2 कंपनी टीम बनाकर जो काम करने वाली है वो बोल सकते हैं डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शंस का करने वाली है। लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक्स जो होते हैं इंडियन नेवी के, उसके लिए। तो बेशक ये काफ़ी बड़ी न्यूज़ हम बोल सकते हैं, और ये न्यूज़ इसलिए भी हमें सुनने को मिल रही है क्योंकि अभी रिसेंटली जो न्यूज़ आपने सुना था 79,000 करोड़ का अमाउंट गवर्नमेंट ने क्लियर किया था मेगा एक्विजिशंस के लिए, जिसमें तीनों एरियाज़ की बात की गई थी, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी। बट सबसे बड़ा एलोकेशन जो था वो नेवी के लिए था 60,000 करोड़ का। तो इसमें जो टॉप कंपनीज़ हैं उनको आगे चलकर ऑर्डर्स तो मिलेंगे, प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, जिसके एग्जीक्यूशन के लिए उनको उसी सेक्टर की बाकी कंपनीज़ के साथ मिलकर काम करना होगा। तो इस वजह से ये न्यूज़ बोल सकते हैं अभी रिसेंट जो 79,000 करोड़ का फंड क्लियर किया गया था गवर्नमेंट से, उससे जुड़ी हुई है। तो बेशक इस न्यूज़ को आप नोट कर सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। बाकी इसके अलावा अगर हम बात करें अगली कंपनी के बारे में तो उसका नाम है दोस्तों VBL, यानी कि वरुण बेवरेजेस लिमिटेड। सो दोस्तों, आज के दिन VBL आपको ज़बरदस्त फोकस में रहती हुई देखने को मिल रही थी। फोकस में रहने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि VBL में आज के दिन आपको 10% की तेज़ी देखने को मिला था। और तेज़ी के पीछे का बेसिकली 2 रीज़न आप बोल सकते हैं, जिसमें पहला रीज़न हम बोल सकते हैं कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जो कि हमें इस बार 19% से ग्रो करता हुआ दिखा Q3 में। अब Q3 भी बोल सकते हैं और Q2 भी बोल सकते हैं, क्योंकि VBL के जो नंबर हैं वो कैलेंडर ईयर के हिसाब से देखने को मिलते हैं और बाकी कंपनी के नंबर फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से दिखते हैं। तो कैलेंडर ईयर के हिसाब से अगर हम देखें तो ये Q3 खत्म हुआ है, और फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से देखें तो Q2 खत्म हुआ है। तो आप Q3 Q2 जो आपको ठीक लगे वो आप बोलो। बट अभी जो लेटेस्ट कंपनी के नंबर रिलीज़ हुए हैं उसमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 79% से हमें ग्रो करता हुआ दिखा है। उसके अलावा दोस्तों, कार्लसबर्ग से रिलेटेड भी कंपनी ने कुछ चीज़ें अनाउंस की हैं। तो सबसे पहले कंपनी का नंबर तो काफ़ी सही था अगर हम प्रॉफिट के मामले में बात करें, बट कार्लसबर्ग के साथ कंपनी ने पार्टनरशिप किया है फॉर बियर बिजनेस इन अफ्रीका।
और अफ्रीका से रिलेटेड अगर वीबीएल को लेकर कोई न्यूज़ हमें सुनने को मिल जाए तो इससे बिल्कुल हैरान मत होना, क्योंकि अभी रिसेंट टाइम्स में देखें तो जिम्बाब्वे, अफ्रीका, यहाँ पर लगातार वीबीएल ने एक्सपैंड करने की कोशिश की है। और अभी रिसेंट में ही देखोगे तो 2024 के फाइनेंशियल ईयर का जो फर्स्ट हाफ था, वहाँ पर कंपनी ने अफ्रीका की एक कंपनी थी बेवरेजेस कंपनी, उसकी 100% स्टेक एक्वायर किया था। और उसके अलावा वेबको नाम की एक कंपनी है जिसके पास बोल सकते हैं फ्रेंचाइजी राइट्स है पेप्सिको की, उसको भी इन्होंने 1320 करोड़ रुपए देकर एक्वायर किया था। किस लिए एक्वायर किया था? क्योंकि अफ्रीका में इनका प्रेजेंस स्ट्रांग है। और अभी जो न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है कार्लसबर्ग से रिलेटेड, जो पार्टनरशिप इन्होंने साइन किया है, वो न्यूज़ का मतलब यही है कि अफ्रीका में ये अपने प्रेजेंस को स्ट्रॉन्ग करना चाहती है। बट अभी तक जो न्यूज़ हमें दिख रही थी वो बेवरेजेस से रिलेटेड दिख रही थी, सॉफ्ट ड्रिंक से रिलेटेड दिख रही थी। बट अब जो हमें न्यूज़ देखने को मिल रही है वो बियर से रिलेटेड है। तो इस चीज़ को नोट करो कि वीबीएल की जो एक्सपेंशन है वो थोड़े से डिफरेंट एरियाज़ में भी दिख रहे हैं, जिसमें अभी तक वीबीएल का नाम हमें उतना सुनने को मिलता नहीं था। तो यही सारी चीज़ों की वजह से आज के दिन आपको वीबीएल काफ़ी फोकस में भी रहती हुई देखने को मिली थी। बाकी इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें कंपनी के रिसेंट पिछले 4 क्वार्टर के नंबर्स के बारे में, तो वहाँ पर कंपनी का रेवेन्यू 17% से ग्रो किया है और प्रॉफिट में 18% की ग्रोथ देखने को मिली है। और इस Q3 में जो कंपनी ने प्रॉफिट रिपोर्ट किया उसमें पिछले 1 साल का ग्रोथ के मुकाबले जो नंबर रिपोर्ट हुआ है वो बेटर रिपोर्ट हुआ है। इसी वजह से मार्केट ने थोड़ा चीयर किया है आज के दिन वीबीएल को। बाकी आपका नंबर कंपनी का कैसा लगा वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। इसके अलावा बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, तो नाम है दोस्तों हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब देखो दोस्तों, सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है तो यहाँ पर आपको काफ़ी कुछ मिलता है, लाइक न्यूज़ एंड अपडेट्स की बात करें, कंपनी से रिलेटेड हो या फिर इंडस्ट्री से रिलेटेड हो, काफ़ी सारे आईपीओ के डिटेल्स, उसके जीएमपी अपडेट्स, ये सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम पे दिखती हैं। काफ़ी सारी कंपनी के चार्ट्स को भी एनालिसिस कर अपडेट किया जाता है। और सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है तो उनके कॉल्स भी दिखते हैं, जिसको भी चाहो तो आप चेकआउट कर सकते हो। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज़ के बारे में। तो कल के दिन ये कंपनी काफ़ी फोकस में थी क्योंकि कंपनी के देखने को मिले थे नंबर्स। अगर हम बात करें नंबर्स के बारे में, तो नंबर्स में कंपनी का जो रेवेन्यू है वो लगभग हमें 10% से ग्रो करता हुआ दिखा। प्रॉफिट की बात करें तो Q1Q बेसिस में प्रॉफिट में डी ग्रोथ हमें देखने को मिली। और ईयर ऑन ईयर बेसिस की बात करें तो वहाँ पर प्रॉफिट 4 करोड़ से हमें ग्रो करता हुआ दिखा। मार्जिन्स 18% से घटकर 17% पे आ चुका है और Q1Q बेसिस पे मार्जिन फ्लैट ही हमें देखने को मिला है। बट इन सारी चीज़ों के बाद हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एक कमेंट्री हमें देखने को मिली है। कमेंट्री दोस्तों ये है कि हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी ने बताया है कि जेन AI से जो उनका रेवेन्यू आता है अभी, वो अगले 6 महीनों में डबल हो जाएगा या फिर डबल हो सकता है। अब इस चीज़ को थोड़ा सा डिटेल में समझ लो। तो फिलहाल कंपनी ने बताया है, एक सेकेंड, हाँ मेंशन यहाँ पर, अगर हम बात करें इस फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट हाफ के बारे में, तो जेन AI से जो कंपनी ने बिजनेस जनरेट किया है वो $4 मिलियन का है, यानी कि बोल सकते हैं इतना रेवेन्यू फर्स्ट हाफ में जनरेट किया है। बट अगले सेकेंड हाफ में Q3 और Q4 में कंपनी जो रेवेन्यू जनरेट करेगी वो $8 मिलियन का होगा। बट इससे खुश मत होना भाई, क्योंकि 500 करोड़ का कंपनी का टोटल रेवेन्यू है, उसमें से अगर इसका एक्सपोजर देखोगे तो काफ़ी छोटा नंबर दिखेगा, लगभग कुछ परसेंट, 8-9-10% के आसपास दिखेगा। तो बोल सकते हैं कि ये नंबर उतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है। भले आपको डबल से रिलेटेड चीज़ें सुनने को मिले तो इंटरेस्टिंग लगता है, बट ये उतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है। इंटरेस्टिंग ये हो सकता है जिसमें कंपनी ने बताया कि अगले 3 से 4 सालों में ये जो सेगमेंट है ये अकेले $50 मिलियन से लेकर $60 मिलियन, यानी कि 450 से लेकर 500 करोड़ तक रेवेन्यू दे सकता है। तो ये एक पॉइंट है जो कि कंपनी के लिए अच्छी हो सकती है। बट ये अगले 3 से 4 सालों में कंपनी अचीव कर ली तो अच्छी बात है, नहीं कर पाई तो अलग बात है। बट गाइडेंस कंपनी ने दिया है तो इन सारी चीज़ों को आप चाहो तो नोट कर सकते हो। बाकी अगर आपको कोई डाउट्स एंड क्वेरीज इस कंपनी को लेकर है तो कमेंट कर देना, किसी नेक्स्ट वीडियो में इस कंपनी को डिटेल एनालिसिस हम लोग करेंगे। बाकी बात करें अगली कंपनी के बारे में, तो नाम है दोस्तों SDFC EMC। रिसेंटली कंपनी ने अपने Q2 के अर्निंग्स को रिपोर्ट किया था, जहाँ पर कंपनी के नंबर्स तो हमें अच्छे देखने को मिले थे, बट उसके साथ कंपनी ने 1:1 के रेशियो में बोनस की भी अनाउंसमेंट की थी। सो अगर आप SDFC EMC के शेयर होल्डर हैं तो इस चीज़ को आप नोट कर सकते हैं। शेयर होल्डर नहीं है आप इग्नोर कर सकते हैं, न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया। बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन वगैरह नहीं है। तो चलिए ये वीडियो यहीं तक था। आपको करता हूँ, वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।